बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर, मास्टरमाइंड बताकर, उनके घरों को तोड़कर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जो आदमी ना उसमें शामिल था, ना उसने कॉल दी, उसको आपने कैसे मुख्य आरोपी करार दे दिया? तो इसलिए हम कह रहे हैं इलीगल है। अगर हम ये मान भी लें कि उन्होंने पत्थर चलाए थे, तो पत्थर का जवाब गोली है क्या? पत्थर का जवाब डिमोलिशन है? पुलिस को लॉकअप में खड़ा करके मारने का भी उनका जुर्म साबित नहीं हुआ, और जुर्म साबित तो पनिशमेंट भी अदालत तय करेगी। पुलिस को ये इख्तियार किसने दिया है? हज़ारों लोगों के खिलाफ आपने FIR कर दी है, सैकड़ों लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया है, कुछ लोगों के आपने घर तोड़ दिए हैं। तो ये घर तोड़ने का हक सरकार को कहाँ से हासिल हो गया है? और अदालत पनिशमेंट तय करेगी। सरकारों को या गवर्नमेंट को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करें। इससे पहले भी होती रही है प्रदर्शन, इससे पहले भी निकलते रहे हैं। क्या हर एक का घर तोड़ा गया हमारे देश के अंदर? एक ख़ास समुदाय के लोग हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम ये कहना चाहते हैं कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि किन लोगों ने पत्थर चलाए थे, अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि कौन लोग शामिल थे। हज़ारों लोगों के खिलाफ आपने FIR कर दी है, सैकड़ों लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया है, कुछ लोगों के आपने घर तोड़ दिए हैं। तो ये घर तोड़ने का हक सरकार को कहाँ से हासिल हो गया है? जब तक कि यानी अदालत से किसी का इल्ज़ाम साबित ना हो और अदालत पनिशमेंट तय करेगी, सरकारों को या गवर्नमेंट को यह हासिल नहीं है कि वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन कार्रवाई तो ये साफ बताती नज़र आ रही है कि मुसलमानों ने ही हिंसा की। देखिए, पहली बात तो ये कि हिंसा किसने की है ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है। मैंने कहा ना कि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। मसला असल में इस बात का है कि पत्थर किधर से पहले चले और उसके जवाब में पत्थर चले, किसने चलाए। हमारा तो ख्याल ये है कि ऐसे शरारती तत्वों को इस तरह के जुलूस में डेलिब्रेटली शामिल करा दिया जाता है ताकि जवाब पैदा हो जाए इस कार्रवाई करने का। तो ये इसी तरह की चीज़ है। लेकिन जाहिर है जब तक कि इसका इन्वेस्टिगेशन ना हो उस वक्त तक की बात वो नहीं हो सकती, मुनासिब नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये मान भी लें कि उन्होंने पत्थर चलाए थे, तो पत्थर का जवाब गोली है क्या? पत्थर का जवाब डिमोलिशन है? आप मुझे बताइए ना, अरेस्ट कीजिए। अगर आपके ख्याल से कुछ लोगों ने गलत काम किया तो अरेस्ट कीजिए उनको। छोटी धाराओं के अंदर बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर, मास्टरमाइंड बताकर, उनके घरों को तोड़कर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और ये भी बताइए कि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है और लॉकअप से जो वीडियोस सामने आए, किस तरह से मारा गया, उससे क्या एक मैसेज देने की कोशिश की गई है? क्या कोई भय का माहौल बनाना है? क्योंकि लॉकअप से अक्सर वीडियोस सामने नहीं आते। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप असल में एक बात और देखिएगा कि इससे पहले लिंचिंग के वाक़यात हुए पूरे मुल्क में, मॉब लिंचिंग के वाक़यात। मॉब लिंचिंग की भी फोटोग्राफी कराई गई, वीडियोग्राफी कराई गई, सोशल मीडिया पर डाला गया। जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की वो सामने मौजूद हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास मॉब लिंचिंग के लिए कोई कानून ही नहीं है। इससे बड़ी अहमकाना बात और क्या हो सकती है? दूसरी बात मुझे कहना है कि ये जो लॉकअप में पीटा गया है, इसका क्या अधिकार कहाँ से पुलिस को मिल गया है? पुलिस को लॉकअप में खड़ा करके मारने का भी उनका जुर्म साबित नहीं हुआ, और जुर्म साबित तो पनिशमेंट भी अदालत तय करेगी। पुलिस को ये इख्तियार किसने दिया है? इसलिए हमारा कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस पर इसका संज्ञान लेना चाहिए, सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नुपुर शर्मा अभी तक आज़ाद हैं। ये भी एक बड़ा वो है कि अजीबोगरीब बात है कि जिसके वजह से पूरे मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, जिसके वजह से पूरे दुनिया में हंगामे हो रहे हैं, उसको आपने सिर्फ निलंबित किया है और उसको आप फ्रिंज एलिमेंट कह के पत्ता झाड़ रहे हैं। आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसको जेल नहीं भेज रहे हैं, उसके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं किया जा रहा है। तो ये तो अजीबोगरीब, ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है जो हमारे यहाँ हो रही है। क्या प्रदर्शन होने बंद हो जाएंगे इस तरह के वाक़यात के बाद? बुलडोज़र चलने के बाद, घर तोड़ने के बाद, इस तरह लॉकअप में पीटने के बाद, 153A लगाने के बाद, UAPA लगाने के बाद? देखिए, बुलडोज़र जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये लोगों का संवैधानिक अधिकार है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है लोगों को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये साफ तौर पे कहा है कि डिसेंट यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कहना, डिसेंट जो है वो सेफ्टी वॉल है डेमोक्रेसी का। तो अगर आप डिसेंट को ख़त्म करेंगे तो ये भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि डिमॉन्स्ट्रेशन करना, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करना, पुरअमन तरीके से एहतजाज करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये तो होता रहेगा। आपकी पार्टी के हैं जावेद मोहम्मद, जिनको बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड है वो पूरी हिंसा के, उनके ही कहने पे ये सब कुछ हुआ है, उनका घर ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। आप कह रहे हैं कि जावेद को फंसाया जा रहा है, किस बिना? दो बातें हैं इसमें साफ तौर पर। ये पहली बात तो ये कि जावेद मोहम्मद साहब उस प्रदर्शन में शामिल नहीं थे जिसके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने उसकी कॉल नहीं दी थी जिसका उन्हें मास्टरमाइंड बताया गया। उसके बरक्स उन्होंने आप उनका फेसबुक जाके टटोलिए तो उस कार्रवाई से पहले यानी उस एहतजाज से पहले उन्होंने अपील की जनता से कि हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, आप जाके मेमोरेंडम दे दें सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वो काफ़ी होगा। लेकिन लोगों ने किया, तो जो आदमी ना उसमें शामिल था ना उसने कॉल दी, उसको आपने कैसे मुख्य आरोपी करार दे दिया? तो इसलिए हम कह रहे हैं इलीगल है, उनकी कार्रवाई इलीगल है। इसलिए उनको किया गया 2 वजह से, एक तो वेलफेयर पार्टी के लीडर हैं वो, और दूसरी वेलफेयर पार्टी से क्या दुश्मनी है? वेलफेयर पार्टी से दुश्मनी ये है कि वेलफेयर पार्टी ने पिछली इलेक्शन में योगी सरकार के खिलाफ काम किया था और हमने समाजवादी पार्टी के हक में अपील की थी लोगों से वोट देने की। अच्छा, आप कुछ कागजात भी दिखा रहे थे, वो क्या हैं उसमें, क्या उसके जरिए बताना है? कागजात है, 2 कागजात है। एक तो ये कागज़ है जिसके अंदर ये साबित होता है कि ये घर परवीन फातिमा का है, और उसके बाद ये जल बोर्ड में जो उन्होंने पानी वानी के लिए पैसे जमा किए थे उसके कागजात है। ये टैक्स के कागजात है जो टैक्स जमा किया जाता है। तो ये कागजात ये साबित होता है कि ये घर जावेद साहब का नहीं है, जावेद साहब की 5 का है। और मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन में यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत में ये जो प्रॉपर्टी बीवी की होती है उस पर शौहर का कोई हक अधिकार नहीं होता है। तो आप कैसे इसको तोड़ रहे हैं? तो ये तो हम कह रहे हैं गैर कानूनी काम है जो आपने किया है। कोर्ट जाएंगे या आगे किस तरह से बढ़ेंगे? देखिए, कोर्ट तो हम जा चुके हैं और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी हमने एप्लीकेशन दे दी है, और जितने संवैधानिक रास्ते अवेलेबल हैं उन सबको हम इस्तेमाल करेंगे। एक आखिरी सवाल, पुलिस लगातार कह रही है कि पत्थरबाजी इधर से ही हुई है, यहीं से ये सारा कुछ हुआ है, और कुछ ऐसे संगठन भी हैं जैसे जमात उलमाए हिंद जिसने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि ओवैसी के खिलाफ भी फतवा जारी होगा, मदनी के खिलाफ भी फतवा जारी होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ भी फतवा जारी करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने नौजवानों को उकसाकर सड़क पर उतारा और इनकी वजह से नौजवान मारे गए, लेकिन वो शहीद नहीं है। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जमात उलमाए हिंद जो है वो बीजेपी और आरएसएस के जरिए से खड़ा किया गया संगठन है। तो वो जो कुछ भी बोल रहा है वो वही बात है जो बीजेपी और आरएसएस बोलना चाहती है, कहलवाना चाहती है उनके ज़रिए से। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुसलमानों की तंजीमें, जमात इस्लामी हो, जमात उलमाए हिंद हो या आपके जमीयत अहले हदीस हो, इनकी पोजीशन इस्टेब्लिश्ड है। वो कभी भी पूरी इस तारीख़ के अंदर कभी भी उनके ख़िलाफ़ कोई भी एक इल्ज़ाम ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा गैर कानूनी काम किया हो, गैर दस्तूरी काम किया हो, ऐसा कोई इल्ज़ाम उन पर नहीं है।